जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, सुन मेरी वाणी को। उस क्षण को स्मरण कर जब कुरुक्षेत्र के उस महारण्य में, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जहां शंखों की ध्वनि आकाश को चीर रही थी, जहां रथों के पहियों की गड़गड़ाहट धरती को कंपा रही थी, तू अपने गांडीव को छोड़कर रथ की पटरी पर बैठ गया था। तेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, तेरा हृदय विदीर्ण हो रहा था और तू कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस क्षण में मैंने तुझे जो ज्ञान दिया वह केवल तेरे लिए नहीं था, वह समस्त मानव जाति के लिए था। वह उन सभी के लिए था जो जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने अर्जुन बन जाते हैं, जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं, जो दुहक और पीड़ा से घबराकर जीवन की लड़ाई से पलायन करना चाहते हैं। आज मैं तुझसे फिर बोलता हूं, फिर वही वाणी दोहराता हूं, क्योंकि युग बदल गए, काल बदल गया, परंतु मनुष्य का संघर्ष नहीं बदला। उसके भीतर का अर्जुन आज भी वैसा ही भटकता है, आज भी वैसे ही रोता है, आज भी वैसे ही टूटता है। हे पार्थ, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब तू रणभूमि में खड़ा होकर यह सोचकर रोने लगा था कि मैं अपने पितामह भीष्म को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने भाइयों को मार डालूंगा, तब मैंने तुझसे कहा था कि हे अर्जुन, तू जिनके लिए रो रहा है उनके लिए रोना उचित नहीं। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह न कभी थी जो अब हो गई हो, न यह है जो आगे न रहे। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। हे पार्थ, इस सत्य को समझ। जब तुझे जीवन में किसी प्रियजन की मृत्यु का दुहक हो, जब कोई तेरा अपना तुझे छोड़कर चला जाए, जब रात के अंधेरे में तू उस रिक्तता को महसूस करे जो किसी के न होने से आती है, तब याद कर कि जो गया है वह केवल शरीर था, जो है वह आत्मा थी और आत्मा कहीं नहीं जाती। वह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे नदी का जल समुद्र में मिल जाता है पर जल रहता है, जैसे दीपक की लौ एक जगह से उठकर दूसरी जगह जलती है पर प्रकाश रहता है। इस ज्ञान को अपने हृदय में उतार ले, यही तेरी सबसे बड़ी शांति होगी। हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह वह वाक्य है जो मैंने उस दिन तुझसे कहा था और जो आज भी उतना ही सत्य है, उतना ही जीवंत है। मनुष्य जीवन भर इस एक भूल में जीता है कि वह कर्म करने से पहले ही फल की गणना करने लगता है। वह सोचता है कि यदि मैंने यह किया तो मुझे यह मिलेगा, और यदि यह नहीं मिला तो मैं यह नहीं करूंगा। इसी गणना में वह अपना पूरा जीवन गंवा देता है। एक किसान सोचो जो अपने खेत में बीज बोता है, क्या वह यह जानकर बोता है कि वर्षा होगी या नहीं? क्या वह यह जानकर बोता है कि फसल पूरी आएगी या आधी? नहीं, वह बस बोता है क्योंकि बोना उसका कर्म है, बोना उसका धर्म है। फल तो प्रकृति देती है, फल तो परमात्मा देता है। हे पार्थ, जब तू जीवन में किसी काम में लगा हो और परिणाम ना आए, जब तू मेहनत करे और सफलता ना मिले, जब तू रात दिन एक करे और निराशा ही हाथ आए, तब यह मत सोच कि मेरा करना व्यर्थ हो गया। नहीं, कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल होता है, पर फल का समय और रूप परमात्मा तय करता है, तू नहीं। इसीलिए अपना काम पूरी निष्ठा से कर, पूरे प्रेम से कर, पूरी शक्ति से कर और फिर उस फल को मुझ पर छोड़ दे। यही योग है, यही भक्ति है, यही मुक्ति का मार्ग है। हे पार्थ, संभव को धारण कर। सुख में फूल मत, दुख में टूट मत। यह जीवन सुख और दुख का मिश्रण है, जैसे रात और दिन का क्रम है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। परंतु मनुष्य की यह प्रकृति है कि वह सुख में इतना डूब जाता है कि दुख के आने पर बिल्कुल टूट जाता है। जो व्यक्ति संभाव से जीता है, जो सुख में और दुख में एक समान रहता है, वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में ज्ञानी है। एक मां को देखो जो अपने बच्चे की बीमारी में रात रात भर जागती है। उसके हृदय में पीड़ा है, पर वह टूटती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि यह रात भी बीतेगी। एक बेटे को देखो
जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, व्यापार में घाटा हुआ हो, घर चला गया हो, परिजन साथ छोड़ गए हों। उस क्षण में यदि वह संभव रख सके, यदि वह यह जान सके कि यह भी बीत जाएगा, तो वही सच्चा योगी है। हे पार्थ, संभव का अर्थ यह नहीं कि तू भावहीन हो जाए, पत्थर हो जाए। संभव का अर्थ है कि तू भाव को जिए, पर उसमें बह न जाए, जैसे कमल जल में रहता है पर जल से भीगता नहीं। हे पार्थ, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन परम मित्र है। जिसने मन पर नियंत्रण नहीं किया, उसके लिए मन शत्रु की भांति कार्य करता है। मनुष्य की सारी पीड़ा का मूल उसका मन है। एक व्यक्ति सोचो, जिसे किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपमान किया। उस व्यक्ति के शरीर पर कोई आघात नहीं हुआ, परंतु उसका मन उस अपमान को बार बार दोहराता रहता है, दिन में भी, रात में भी, स्वप्न में भी। वह पीड़ा जो उसे है, वह शब्दों से नहीं आई, वह उसके मन से आई, क्योंकि मन ने उन शब्दों को थाम लिया, उन्हें भीतर रख लिया। हे पार्थ, मन को साधने का अभ्यास कर। यह सरल नहीं है, यह बहुत कठिन है, मैं जानता हूं, पर असंभव भी नहीं है। जैसे वायु को थामा नहीं जा सकता, पर पाल को सही दिशा में लगाकर नाव को मनचाही दिशा में ले जाया जा सकता है, वैसे ही मन को रोका नहीं जा सकता, पर उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। और जब तू अपने मन को मेरी ओर मोड़ देगा, जब तू अपने मन को मेरे चरणों में रख देगा, तब वह मन जो कभी तेरा शत्रु था, तेरा परम मित्र बन जाएगा। हे पार्थ, अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण है। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ा हो जाता है। जब मनुष्य कहता है कि यह मैंने किया, यह मेरी सफलता है, यह मेरी शक्ति है, तब वह उस परमात्मा को भूल जाता है जिसने उसे यह शरीर दिया, यह बुद्धि दी, यह अवसर दिया। एक राजा की कथा सुन। वह राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, उसकी सेना अजेय थी। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार पलने लगा। उसने सोचा कि यह सब मेरी शक्ति से है, मेरी बुद्धि से है, मेरे पराक्रम से है। उसने देवताओं की पूजा बंद कर दी, ब्राह्मणों का अपमान किया, प्रजा पर अत्याचार किया, और फिर एक दिन वह सब जो उसने बनाया था एक एक करके टूटने लगा। सेना पराजित हुई, राज्य छिन गया, परिवार बिखर गया। उस दिन उस राजा को समझ आई कि जो उसने अपना समझा था वह कभी उसका था ही नहीं। हे पार्थ, जो कुछ भी तुझे मिला है वह परमात्मा का दिया हुआ है। तू केवल निमित्त है, साधन है। इस सत्य को जान, अहंकार को छोड़ और मुझ पर समर्पण कर। हे पार्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है। यह वह श्रृंखला है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर जलती है। तू देख, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, उसके शब्द बेकाबू हो जाते हैं। उस क्षण में वह बातें कह देता है जो उसे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। वह काम कर देता है जो उसे कभी नहीं करने चाहिए थे। और बाद में जब क्रोध शांत होता है तब वह पछताता है। एक पिता ने क्रोध में अपने बेटे से कुछ ऐसा कह दिया कि वह बेटा घर छोड़कर चला गया। वर्षों बाद जब उस पिता के अंतिम समय आए तब वह उस बेटे को याद करता रहा, पर बेटा नहीं आया। वह एक पल का क्रोध जीवन भर का पछतावा बन गया। हे पार्थ, क्रोध को पहचान। जब वह तेरे भीतर उठे तब एक क्षण रुक, एक गहरी सांस ले और मुझे याद कर। मेरा स्मरण वह जल है जो क्रोध की अग्नि को बुझा देता है। हे पार्थ, तू जो है वह तेरे विचारों से बना है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि तू निरंतर यह सोचे कि मैं दुर्बल हूं, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तू वैसा ही बन जाएगा। और यदि तू यह सोचे कि मेरे भीतर परमात्मा की शक्ति है, मैं उस अनंत का अंश हूं, मुझ में वह सामर्थ्य है जो संसार को बदल सकता है, तो तू वैसा ही बनेगा। एक छोटी बच्ची थी जो बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी। उसकी मां ने उसे बचपन से यह सिखाया कि बेटी, तू परमात्मा की बेटी है, तू महान है, तू कुछ भी कर सकती है। वह बच्ची बड़ी हुई, उसने संघर्ष किया, गिरी उठी, फिर गिरी, फिर उठी, परंतु वह विचार जो मां ने उसके भीतर बोए थे वे उसे उठाते रहे। और एक दिन उसने वह किया जो किसी ने नहीं सोचा था। हे पार्थ, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपनी सोच को उठा, अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव कर।
और देख कैसे जीवन बदलता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता और मैं कभी उससे दूर नहीं होता। यह वह दृष्टि है जो मनुष्य को देव बना देती है। जब तू किसी भूखे को खाना दे, तब यह जान कि तू मुझे ही खाना दे रहा है। जब तू किसी पीड़ित के आंसू पोंछे, तब यह जान कि तू मेरे ही आंसू पोंछ रहा है। जब तू किसी बीमार की सेवा करे, तब यह जान कि तू मेरी ही सेवा कर रहा है। एक वृद्ध मां थी जिसके बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। उस मां की आंखों में जो पीड़ा थी, वह मेरी ही पीड़ा थी। उस दिन जो भी उस मां के पास गया, जिसने उसका हाथ थाम लिया, जिसने उससे प्रेम से 2 बातें की, उसने मेरी ही सेवा की। हे पार्थ, इस दृष्टि को विकसित कर, यह तेरे जीवन को एक नया अर्थ दे देगी। हर काम एक पूजा बन जाएगा, हर पल एक प्रार्थना। हे पार्थ, भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। तू देख कि जीवन में मनुष्य जो सबसे बुरे काम करता है, वह भय के कारण करता है। वह झूठ बोलता है क्योंकि उसे सच बोलने का भय है। वह अन्याय सहता है क्योंकि उसे विरोध का भय है। वह अपने सपनों को मारता है क्योंकि उसे असफलता का भय है। और वह जीवन को पूरी तरह नहीं जीता क्योंकि उसे मृत्यु का भय है। पर हे पार्थ, मैंने तुझे पहले ही बताया कि आत्मा अमर है, तो फिर भय किस बात का? यदि आत्मा को मृत्यु नहीं है, यदि आत्मा शाश्वत है, तो यह शरीर का भय व्यर्थ है। एक योद्धा तभी सच्चा योद्धा बनता है जब वह मृत्यु से न डरे। एक साधक तभी सच्चा साधक बनता है जब वह जीवन के संकटों से न डरे। हे पार्थ, मेरा हाथ थाम ले। जो मुझ पर समर्पित है, उसे कोई भय नहीं। जो मेरी शरण में है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। यह मेरा वचन है, यह मेरा वादा है, और मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। हे पार्थ, लोभ वह दलदल है जिसमें एक बार पैर रखा तो निकलना कठिन होता है। मनुष्य के पास जितना है, वह उससे संतुष्ट नहीं होता। उसके पास एक घर है, वह 2 चाहता है। 2 हैं तो 4 चाहता है। धन है और धन चाहता है। इस दौड़ में वह सब खो देता है जो वास्तव में मूल्यवान है। शांति, प्रेम, संतोष, परिवार का साथ। एक सेठ था जो सुबह से शाम तक धन कमाने में लगा रहता था। उसकी पत्नी उससे कहती, बच्चे उसे बुलाते, परंतु वह कहता, अभी नहीं, थोड़ा और कमा लूं। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को मां बाप का साथ और प्रेम चाहिए। उस दिन उस सेठ को समझ आया कि उसने वर्षों में इतना धन कमाया, पर जो सबसे कीमती था, उसे कभी समय नहीं दिया। हे पार्थ, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें कृतज्ञ रह, जो है उसमें खुश रह, और उससे अधिक पाने की इच्छा रख भी तो उसे मेरे हाथों में सौंप दे। हे पार्थ, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम से चलता है वह सब जीत लेता है। मैं स्वयं प्रेम का अवतार हूं। जब मैं वृंदावन में था, जब मैं यमुना के तट पर बांसुरी बजाता था, तब मेरे प्रेम की ध्वनि ने पशु पक्षियों को भी मोह लिया था। नदियां रुक गई थीं, वृक्ष झुक गए थे। प्रेम में वह शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को पिघला देती है। एक कठोर राजा था जिसकी प्रजा उससे डरती थी। उसके राज्य में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राजा के साथ वही व्यवहार किया जो एक मां बच्चे के साथ करती है, प्रेम से, आदर से, बिना भय के। धीरे धीरे उस कठोर राजा का हृदय पिघलने लगा। वह राजा, जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, उन संत के चरणों में बैठ गया। हे पार्थ, प्रेम को अपनी साधना बना। जो तुझसे घृणा करे उसे भी प्रेम कर, जो तेरा अपमान करे उसे भी प्रेम कर, क्योंकि प्रेम वह अग्नि है जो घृणा को जला देती है। हे पार्थ, धर्म की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। यह मेरा वचन है जो मैंने गीता में दिया था, और यह वचन शाश्वत है। पर हे पार्थ, यह मत सोच कि धर्म की रक्षा केवल मेरा काम है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करना होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, न्याय करना, दूसरों का कल्याण चाहना। एक छोटा बच्चा था जिसने देखा कि उसके विद्यालय में एक दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा था। उस छोटे बच्चे ने डरते डरते आगे आकर कहा कि यह गलत है। वह एक छोटा कदम था, पर वह धर्म का कदम था। हे पार्थ, अपने जीवन में उठने वाले हर पल में धर्म को चुन।
जब असत्य और सत्य के बीच चुनाव हो तब सत्य चुन, जब न्याय और अन्याय के बीच चुनाव हो तब न्याय चुन। यही मेरी सच्ची पूजा है। हे पार्थ, जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा को छोड़कर अपनी इच्छा से काम करता है उसे न सुख मिलता है, न सिद्ध, न परम गति। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जो मनुष्य के लिए निर्धारित हैं। इन मर्यादाओं के भीतर रहकर जो जीता है उसका जीवन सुंदर होता है। आज के युग में मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं करूं, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। एक नदी तभी सुंदर होती है जब वह अपने किनारों के भीतर बहती है। जब वह किनारों को तोड़ती है तब वह बाढ़ बन जाती है और विनाश करती है। वैसे ही मनुष्य जब धर्म की मर्यादाओं के भीतर रहता है तब उसका जीवन एक सुंदर नदी की तरह होता है, और जब वह इन मर्यादाओं को तोड़ता है तब उसके जीवन में विनाश आता है। हे पार्थ, मर्यादाओं को बंधन मत समझ, उन्हें अपनी रक्षा का कवच समझ। हे पार्थ, 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और देही को शरीर में बांधते हैं। सत्व गुण प्रकाशमान और निर्मल है, वह सुख और ज्ञान से बांधता है। रजोगुण राग और तृष्णा से उत्पन्न है, वह कर्म से बांधता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न है, वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। हे पार्थ, इन तीनों गुणों को अपने भीतर पहचान। जब तेरे भीतर आलस्य हो, जब तू बिना कारण सोता रहे, जब तुझे किसी काम में मन न लगे, तब जान कि तुम प्रबल है। जब तेरे भीतर अत्यधिक इच्छाएं हो, हर चीज पाने की लालसा हो, चयन न हो, तब जान कि रज प्रबल है। और जब तेरे भीतर शांति हो, सत्य में रुचि हो, दूसरों की भलाई में आनंद हो, तब जान कि सत्व प्रबल है। सत्व की ओर बढ़ने का प्रयास कर, पर इतना भी नहीं कि सात्विक होने का अहंकार हो जाए। इन तीनों से परे जाना ही मोक्ष है, और वह मार्ग मेरी शरण से मिलता है। हे पार्थ, जो सच्चा भक्त है वह मुझे ज्ञानियों में ज्ञान के रूप में, तेजस्वियों में तेज के रूप में, बलवानों में बल के रूप में जानता है। मैं सर्वत्र हूं, मैं सूर्य में प्रकाश हूं, चंद्रमा में शीतलता हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, जल में जीवन हूं। मैं वृक्षों में जीवन शक्ति हूं, फूलों में सुगंध हूं, रात्रि में नक्षत्रों की चमक हूं। एक संत थे जो जंगल में जाकर ध्यान करते थे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप यहां क्या पाते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यहां एक एक पत्ते में मुझे वह मिलता है जो मंदिरों में खोजने जाता हूं। उस पत्ते की हरियाली में, उस नदी के बहाव में, उस पक्षी के गीत में, सब में वही है जिसे मैं ईश्वर कहता हूं। हे पार्थ, जब तू प्रकृति को देखे तब उसमें मुझे देख। जब तू किसी फूल को खिलते देखे तब जान कि वह मेरी रचना है और मैं उसमें हूं। हे पार्थ, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा वह बीज है जिसके बिना कोई भी वृक्ष नहीं उगता। बिना श्रद्धा के पढ़ा ज्ञान कोरा बोझ है। बिना श्रद्धा के किया कर्म एक यांत्रिक क्रिया है। बिना श्रद्धा के की गई पूजा एक रस्म मात्र है। एक विद्यार्थी था जो वर्षों तक गुरु के पास रहा। उसने बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत ज्ञान अर्जित किया, पर उसे शांति नहीं मिली। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि बेटा, क्या तुझे मुझ में विश्वास है? क्या तुझे मेरी वाणी में श्रद्धा है? वह बोला कि गुरुदेव, मैं तो सोचता रहता हूं कि यह सच है या नहीं। गुरु ने कहा, यही तेरी समस्या है। ज्ञान के द्वार पर श्रद्धा का ताला लगा है और उस ताले की कुंजी विश्वास है। जब तक तू उस कुंजी को नहीं उठाएगा, द्वार नहीं खुलेगा। हे पार्थ, मुझ पर श्रद्धा कर, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही श्रेष्ठ है। कर्तव्य वह धागा है जो परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और ब्रह्मांड को बांधे रखता है। जब एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है, वह अपना कर्तव्य निभाती है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को ज्ञान देता है, वह अपना कर्तव्य निभाता है। जब एक सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करता है, वह अपना कर्तव्य निभाता है। और जब एक साधक अपनी साधना करता है, वह अपना कर्तव्य निभाता है। पर हे पार्थ, कर्तव्य को बोझ मत समझ, कर्तव्य को प्रेम से कर। जो कर्तव्य भय से किया जाए वह दास्ता है, और जो कर्तव्य प्रेम से किया जाए वह भक्ति है। एक पिता था जो अपने परिवार के लिए रात दिन काम करता था। वह थकता था,
पर वह कभी यह नहीं कहता था कि यह बोझ है। वह कहता था कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। यही भाव कर्तव्य को दिव्य बना देता है। हे पार्थ, ध्यान के बिना शांति नहीं। जो ध्यान नहीं करता उसे सुख कहां, और जो सुखी नहीं उसे शांति कहां। मनुष्य का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं के साथ बैठने का समय ही नहीं। वह सुबह उठता है और तुरंत संसार की दौड़ में लग जाता है। वह रात को सोता है और सोने से पहले भी उसका मन विचारों से भरा होता है। उस मन को शांत करने के लिए, उस मन को विश्राम देने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करना। जब तू बैठे और अपनी सांसों को देखे, जब तू बैठे और मेरे नाम को जपे, जब तू बैठे और यह अनुभव करे कि एक परम शक्ति तेरे भीतर है, यही ध्यान है। एक व्यक्ति था जो बहुत तनाव में रहता था। डॉक्टर ने कहा कि ध्यान करो। वह हंसा, पर एक दिन उसने कोशिश की। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने पाया कि वह समस्याएं जो पहाड़ जैसी लगती थीं, अब राई जैसी लगती थीं। हे पार्थ, प्रतिदिन थोड़ा समय मेरे लिए निकाल। हे पार्थ, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी के काम आता है, जब तू किसी के दुख को बांट लेता है, तब तू मेरी ही पूजा करता है। मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना भी पूजा है, पर किसी भूखे को खाना खिलाना उससे बड़ी पूजा है। एक संत थे जो कभी मंदिर नहीं जाते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं। संत ने कहा कि मेरा मंदिर वह अस्पताल है जहां मैं बीमारों की सेवा करता हूं। मेरा मंदिर वह पाठशाला है जहां मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरा मंदिर वह घर है जहां मैं अकेले बुजुर्गों से मिलने जाता हूं। मेरा परमात्मा उन चेहरों पर मुस्कान में दिखता है जिन्हें मैंने जरा सी मदद की। हे पार्थ, अपने जीवन में सेवा का भाव जगा। यह मत सोच कि मेरे पास क्या है, जो है उसी से सेवा कर। एक मुस्कान, एक सहारा, एक शब्द, यह भी सेवा है। हे पार्थ, तृष्णा अनंत है, इसे कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और भड़कती है, वैसे ही तृष्णा को जितना पूरा किया जाए वह उतनी बढ़ती है। जो सुख पदार्थों से मिलता है वह क्षणिक है। आज जो वस्तु तुझे सुख देती है, कल वही तुझे बांधती है। एक राजकुमार था जिसे हर चीज चाहिए थी, सोना, हाथी, घोड़े, महल, सेवक। उसने सब कुछ पाया। फिर भी एक दिन वह अपने राज्य के बाहर गया और उसने एक वृद्ध को, एक रोगी को, एक मृत शरीर को और एक सन्यासी को देखा। उस दिन उसे समझ आया कि जो वह पाने की कोशिश कर रहा था वह सब एक दिन समाप्त होने वाला था, और जो वास्तव में पाने योग्य था वह अभी तक नहीं पाया था। हे पार्थ, तृष्णा को पहचान, उसे नाम दे, उससे पूछ कि तू मुझे कहां ले जाना चाहती है, और फिर उसे मेरे चरणों में रख दे। हे पार्थ, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, वीरता है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वह वास्तव में दुर्बल है, क्योंकि वह अपने मन की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सका। जब तू किसी को क्षमा नहीं करता, तब तू उस व्यक्ति को अपने मन में बांध लेता है। वह तेरे मन में रहता है, तुझे परेशान करता है, तेरी नींद चुराता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि मैं अपने मन को उस भार से मुक्त करता हूं। एक बेटी थी जिसका पिता बहुत कठोर था। उसने उसे कभी प्रेम नहीं दिया। जब वह बड़ी हुई, उसके हृदय में उस पिता के प्रति गहरी कड़वाहट थी। वर्षों बाद जब उस पिता का बुढ़ापा आया, वह बेटी उसके पास गई, उसका हाथ थाम लिया और बोली, पापा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। उस एक क्षण में उस बेटी को जो शांति मिली वह वर्षों की कड़वाहट में कभी नहीं मिली थी। हे पार्थ, क्षमा कर, अपने लिए क्षमा कर। हे पार्थ, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, परमात्मा उसके साथ खड़ा रहता है। सत्य की राह कठिन है, पर वही एकमात्र राह है जो शांति तक ले जाती है। असत्य एक ऐसी नींव है जिस पर बना घर कभी ना कभी टूटता ही है। एक व्यापारी था जो व्यापार में थोड़ा झूठ बोलता था, थोड़ी मिलावट करता था। उसे लगता था कि इससे उसका व्यापार बढ़ रहा है, पर एक दिन सत्य सामने आया और से उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। जो विश्वास उसने वर्षों में बनाया था, एक दिन में टूट गया। परंतु उसके पड़ोसी ने, जो सदा सत्य से व्यापार किया था, उसकी दुकान छोटी थी,
पर उसके ग्राहक उससे इतना प्रेम करते थे कि जब उस पर कठिन समय आया, ग्राहक स्वयं उसकी मदद करने आए। हे पार्थ, सत्य को अपना सबसे बड़ा धन बना। सत्य कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। हे पार्थ, जो कुछ भी इस संसार में है वह सब मुझ में पिरोया है, जैसे मोतियों में धागा पिरोया होता है। मैं समस्त सृष्टि का आधार हूं। यह पृथ्वी जो तेरे पांवों के नीचे है, यह आकाश जो तेरे सिर के ऊपर है, यह वायु जो तू सांस लेकर जीता है, यह जल जो तेरे जीवन का आधार है, सब मैं हूं। जब तू यह जान लेगा, जब तू यह अनुभव कर लेगा कि संसार में सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं हूं, तब तू किससे झगड़ेगा, तब तू किससे घृणा करेगा, तब तू किसे छोटा समझेगा। एक पंडित थे जो जाति भेद में विश्वास करते थे। एक दिन वे बीमार पड़े और एक निम्न जाति के व्यक्ति ने रात भर उनकी सेवा की। उस सेवा में उस व्यक्ति का जो प्रेम था, जो निस्वार्थ भाव था, उसने उन पंडित के हृदय को बदल दिया। उन्होंने उस सेवक के हाथ थाम लिए और रोते हुए कहा कि आज मैंने तुम में परमात्मा को देखा। हे पार्थ, सब में मुझे देख। हे पार्थ, जो व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी से अत्यधिक राग रखता है, जो शोक नहीं करता, न इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों को त्याग कर भक्तिमान रहता है, वह मुझे प्रिय है। यह वह भक्त है जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निर्जीव पत्थर जैसा हो जाए। इसका अर्थ यह है कि उसके सुख और दुख का केंद्र मैं हो जाऊं। जब मेरा स्मरण ही उसका सुख हो, जब मेरी भक्ति ही उसकी तृप्ति हो, जब मेरे नाम में ही उसकी सारी इच्छाएं समा जाए, तब वह उस अवस्था में आ जाता है। एक भक्त थे जो दरिद्र थे, पर उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े राजाओं के चेहरे पर नहीं होती। एक धनी व्यापारी ने उनसे पूछा कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? उन भक्त ने कहा कि जिसके पास परमात्मा है, उसके पास सब कुछ है। हे पार्थ, मुझे अपना सर्वस्व बना। हे पार्थ, अपने भीतर की यात्रा ही सबसे महान यात्रा है। बाहर की यात्राएं तीर्थ करा सकती हैं, पर भीतर की यात्रा मोक्ष देती है। मनुष्य सारी उम्र बाहर खोजता है, सुख बाहर खोजता है, शांति बाहर खोजता है, प्रेम बाहर खोजता है और थक जाता है, क्योंकि जो वह बाहर खोज रहा है वह भीतर है। मैं तेरे भीतर हूं। वह परम आनंद जिसे तू सारी दुनिया में खोज रहा है, वह तेरे ही भीतर छिपा है। एक स्त्री को एक माला खो गई जो उसे बहुत प्रिय थी। वह घर के हर कोने में खोजती रही, पड़ोसियों से पूछती रही। बहुत देर बाद जब उसने आईने में देखा, तब पाया कि वह माला तो उसके गले में ही थी। हे पार्थ, भीतर देख, ध्यान में उतर, मौन में उतर और उस भीतरी स्थान को खोज जहां मैं सदा से बैठा हूं तेरी प्रतीक्षा में। हे पार्थ, जो व्यक्ति कभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। यह सत्य इतना गहरा है कि इसे केवल समझना पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करना होता है। जब मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, तब वह वास्तव में जीना शुरू करता है। कितने लोग हैं जो जीवित होते हुए भी नहीं जीते, क्योंकि वे मृत्यु के भय से इतने ग्रस्त हैं कि जीवन का आनंद ही नहीं ले सकते। एक वृद्ध साधु थे जो जानते थे कि उनका अंत समय निकट है। उनके शिष्य रो रहे थे, साधु मुस्कुरा रहे थे। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आप भयभीत क्यों नहीं हैं? साधु बोले कि बेटा, मुझे तो प्रसन्नता है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं जिसके लिए जीवन भर तपस्या की। यह शरीर छोड़ना होगा, पर मैं, जो वास्तविक मैं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। बस इस कपड़े को उतार दूंगा। हे पार्थ, मृत्यु से मत डर। मृत्यु एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हे पार्थ, योग ही जीवन जीने की कला है। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ाव, मनुष्य का परमात्मा से जुड़ाव, स्वयं का स्वयं से जुड़ाव। जब वो कोई अपने कर्म को परमात्मा को अर्पित करके करता है, वह कर्म योगी है। जब कोई ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचता है, वह ज्ञान योगी है। जब कोई प्रेम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ता है, वह भक्ति योगी है। इन सभी मार्गों का गंतव्य एक है, मुझ तक पहुंचना। जिस मार्ग पर तेरा मन लगे, वही तेरा योग है। एक व्यक्ति था जो मंदिर नहीं जाता था, शास्त्र नहीं पढ़ता था, पर वह जो भी काम करता था उसे पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करता था, यह सोचकर कि यह परमात्मा की सेवा है
वह अपने तरीके से योगी था, अपने तरीके से भक्त था। हे पार्थ, अपना योग खोज और उस पर चल। हे पार्थ, जब तू दूसरों की तुलना में स्वयं को कमजोर पाए, तब यह जान कि परमात्मा ने प्रत्येक को अलग अलग शक्ति दी है, अलग अलग भूमिका दी है। तुलना दुख का स्रोत है। एक फूल को देख जो यह नहीं सोचता कि मैं गुलाब नहीं हूं, मैं तो बस चमेली हूं। वह अपनी सुगंध को पूरी तरह बिखेरता है, अपने रंग को पूरी तरह खिलाता है। वह नहीं जानता कि तुलना क्या होती है, और इसीलिए वह इतना सुंदर है। एक बालक था जो अपने सहपाठियों से पढ़ाई में पीछे था। उसके माता पिता परेशान थे, पर उस बालक में चित्रकारी की अद्भुत क्षमता थी। जब उसे उसकी शक्ति पहचानने का अवसर मिला, तब उसने ऐसी कृतियां बनाई जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। हे पार्थ, दूसरों से तुलना मत कर। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी विशेषता को जान और उसे मेरी सेवा में लगा दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।